दोस्तों, गणेश जी की जन्म की कहानी। गणेश जी के जन्म की कथा अत्यंत ही निराली होने के साथ साथ यह काफ़ी रोचक भी है। गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र माने जाते हैं। वैसे तो हमारे वेदों पुराणों में शिव से उत्पन्न कई पुत्र बताए गए हैं, लेकिन उनमें से गणेश और कार्तिकेय को ही मुख्य माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गणेश जी कौन है, किसके पुत्र हैं, उनका जन्म कैसे हुआ और उनकी उत्पत्ति कैसी हुई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन का दीप मनदीप में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती से उनकी सखियों ने कहा कि हे माता, भगवान शंकर के तो असंख्य गण हैं, लेकिन उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता है। अतः हमारे पास भी कुछ गण होने चाहिए जिन पर हमारा पूरा अधिकार हो। तो क्यों न आप ही कुछ गणों की रचना कर दीजिए। उस वक्त तो पार्वती जी ने सखियों की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु इसके कुछ समय बाद ही एक बार पार्वती जी जब स्नान कर रही थी तो अचानक से भगवान शंकर उसी वक्त आ गए। यह देख पार्वती को बहुत लज्जा महसूस हुई। उसी समय पार्वती जी को अपनी सखियों की कही हुई बात की याद आ गई। पार्वती जी ने अपने नहाए हुए उपटन को छुड़ाया और उस उपटन से एक मूर्ति बनाने लगी। जब वह बनकर तैयार हो गया, पार्वती जी ने उसमें अपनी शक्तियों से जान डाल दी और फिर वो पुतला ही बालक गणेश बन गया। फिर उसे कपड़े पहनाकर अपने स्नानागार के द्वार पर बिठा दिया। साथ ही उन्होंने उसे एक गंड भी थमा दिया। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा और कहा कि बेटा देखो, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊं, तब तक कोई अंदर ना आने पाए। उसके बाद माता पार्वती अंदर नहाने चली गई तथा गणेश जी को द्वार पर ही रहकर पहरा देने को कहा। कुछ देर बाद शंकर जी वहां आ गए और अंदर जाने लगे। गणेश ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। उन्होंने कहा कि अंदर माता जी स्नान कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी अंदर ना आने पाए। यह सुनकर शंकर जी बाहर ही रुक गए। तत्पश्चात गणेश जी को वहां से हटाने के लिए भोलेनाथ के गण आए। तब गणेश जी ने कहा कि देखो, मेरा विरोध करना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा, अतः तुम यहाँ से लौट जाओ। इस पर गणों ने गणेश जी से कहा कि हम भगवान शिव जी के गण हैं। तब गणेश जी ने कहा, तुम शिव जी के गण हो तो मैं पार्वती का गण हूँ। बालक गणेश को काफ़ी समझाने के बाद भी शिव जी के गणों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा। इस पर शिव जी ने एक बार फिर से अपने गणों से कहा कि वह बालक जो कोई भी है उसे वहाँ से हटा दो। इस पर गण दोबारा गणेश जी के पास गए और गणेश जी ने उन्हें फिर से गुड़क दिया। यह शोर सुनकर माता पार्वती जी ने अपनी सखियों से कहा कि देखो तो जरा बाहर क्या चल रहा है। फिर सखियां बाहर की स्थिति देखने गई और पार्वती जी से कहा कि बालक गणेश ने शिव जी को बाहर ही रोक दिया है। पार्वती ने कहा कि चलो अच्छा है, नहीं तो शंकर जी बिना बताए अंदर ही आ जाते। उधर गण फिर से वापस शिव जी के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि प्रभु, हमने उस बालक को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, किंतु वह बालक तो बहुत ज़्यादा हठी और उदंड है, किसी भी तरह से वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस पर शिव जी ने फिर से अपने गणों को आदेश दिया कि वह जो कोई भी हो उसे वहाँ से हटा दो और अगर ज़रूरत पड़े तो उससे युद्ध भी करो। ऐसा कहकर महादेव सांसारिक लीला करने लगे। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने चले गए। इस बार उन्होंने गणेश जी को चेतावनी दी। इस पर गणेश जी ने कहा कि अब तुम मुझ अकेले का पराक्रम देखो। शिव जी के अनेक बहादुर गण भी गणेश जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गणेश जी ने सभी गणों को मार पीट कर वहां से भगा दिया। इस पर देवताओं ने शिव जी के पास जाकर युद्ध का कारण पूछा।
तो शिवजी ने बताया कि स्नान घर के द्वार पर एक बालक बैठा हुआ है और वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। इस पर ब्रह्मा जी बालक को समझाने गए। उन्हें देखकर गणेश जी क्रोध में भर गए और ब्रह्मा जी के बहुत समझाने के बाद भी नहीं माने, उल्टे ब्रह्मा जी का अपमान भी कर बैठे। तब ब्रह्मा जी वहां से चले गए और देवताओं ने जब यह समाचार शिवजी को सुनाया तो शिवजी क्रोधित हो उठे और गणेश जी को सजा देने के लिए वह वहां पहुंचे और बालक गणेश से युद्ध करने लगे और गुस्से में आकर बालक गणेश का सर काट दिया। तब जाकर देवता व गण निश्चिंत हुए। किंतु जैसे ही इस घटना के बारे में पार्वती जी को पता चला तो पार्वती जी बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने जब सुना कि देवताओं और गणों ने उनके पुत्र गणेश को मार दिया है, तब उन्होंने निश्चय किया कि वो भी सभी का नाश करके प्रलय मचा देंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियाँ उत्पन्न कर ली और उन्हें प्रलय मचाने की आज्ञा दे दी। उन शक्तियों को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि सब निराश हो गए और सभी देवतागण कांपने लगे। उन्हें लगा कि ये तो अकारण ही प्रलय मचा देंगी। आखिर में सभी देवी देवताओं ऋषियों ने पार्वती जी से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की कि हे माता, हमें ज्ञात नहीं था कि गणेश जी आपके पुत्र हैं। हम सबका अपराध आप क्षमा करें और कृपया अपना गुस्सा त्याग दो तथा इस प्रलय को रोक दो। उन सभी की प्रार्थना पर देवी चंडिका बोली, अगर तुम मेरे पुत्र को जीवित कर दो तो मैं यह प्रलय रोक दूंगी। पार्वती जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिवजी से कहा, भगवान वही करना चाहिए जिसमें सबका भला हो। तब शिवजी ने कहा कि हाँ, एक उपाय है। अगर हम बालक गणेश के धड़ पर किसी और का सर लगा दें तो यह पुनः जीवित हो उठेगा। और उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम सभी उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो कोई भी सबसे पहले मिले उसी का सिर काट कर ले आओ। हम उसे गणेश के धड़ से जोड़ देंगे और वह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सभी गण उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। काफी चलने के बाद उन्हें एक हाथी दिखाई दिया। वो उसके पास गए और उसका सिर काटकर अपने साथ ले आए और कुछ सोच विचार करने के बाद शिवजी ने उस हड्डी के सिर को ही गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और वो फिर से जीवित हो उठे और फिर शिवजी ने उन्हें अपना पुत्र भी मान लिया। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी के जन्म की कहानी। भगवान गणपति हम सब पर यूं ही कृपा बनाए रखें। जय श्री गणेश। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।